तो पिछली बार हम लोग 104 वाले दोहे पे रुके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जना सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। इसके बाद चौपाई शुरू है। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तहाँ सपने हो नहीं जाहि तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। तो इसके बाद है दूसरा दोहा। त्रिविध समीर सुशीतली छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहितर प्रभु गयेयु तरु बिलो की उर अति सुख भयेयु। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। तो इसके बाद है निज कर डासी नाग रिपुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बांधकर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठे गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण के लिए किए हुए थे। इसके बाद है तरुण अरुण अम्बुज समचरना नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु सरद चंद छबिहारी। आनन है वो चंद्रमा के समान और वो हार है तो नागों का। तो उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, मतलब फीकी करने वाला था। त्रिपुरा के रिपु मतलब त्रिपुरा राक्षस है, तेकर जो दुश्मन है तिनके तो इसके बाद दोहा है जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल।
दूर के कथे वर्णन से आप पढ़िए। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। तो इसके बाद द्वितीया के चांद गला सांप गला सांप मस्तक पर गंगा हाथ में त्रिशूल इसके बाद चौपाई है फिर से दोहा। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जाना, गई शंभु पही मातु भवानी। बेटा जानी है। अच्छा नहीं जैसे अच्छा हाँ जैसे हाँ। अच्छा पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी छे कि नहीं छे? हाँ जानी हम जानू कहलिए नहीं रहले जाना कहले મને અતિ હોય છે ને કખનો ફીકા રહી છે તો જલ્દી મને પડાય છે हमरा से फिर कैसे जाना के अच्छा बैठे सोहु काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास शिव पत्नी माता पार्वती शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियबानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। ये कवि कह रहे हैं तुलसीदास। हाँ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तो इसके बाद दोहा है। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। इसके बाद फिर से चौपाई है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि जिन निज दासी। तो प्रभु हरहूँ
मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारे, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। इसके बाद है, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनेंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते रहते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। तो इसके बाद दोहा है, तो ये आज का यहीं पे खत्म कर देंगे। 108 वाला है, जो नृप तनय त ब्रह्म किमी, नारी बिरहे मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि ये राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे होगी। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। तो यही से फिर कथा शुरू होगी कल। तो दीजिए तो हल मिल जाएगा। तो आज का अंक 108 वाले दोहे पे रुका है, फिर कल वहीं से शुरू करेंगे। पहले ही अंत पहले पहले अंत जानना चाहते थे।